सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 55 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 28। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को पिछला एपिसोड शायद समझ में नहीं आया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार एपिसोड को फिर से सुनिए और थोड़ा ध्यान लगा के सुनेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग को एपिसोड बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बहुत लोग को अच्छा भी लगा है एपिसोड और उन लोग को पुरानी वाइब मिली है इस एपिसोड नंबर 54 से। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एपिसोड 54 को एकदम बढ़िया से सुनिएगा और एपिसोड 55 जो भी सुनने वाले ये भी एकदम आराम से अच्छे से सुनिएगा। बाकी फिर भी ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं अगले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर इलेक्थौर के सामने 13 गॉड खड़े हैं, जिसमें से कुछ 3rd लेवल के हैं, कुछ 4th और कुछ 5th लेवल के हैं। हालांकि यहाँ से बहुत दूर एक अलग डायमेंशन में वीर रहजा ट्रेनिंग कर रहा था और अब बस कुछ ही मिनट में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। और फिर फाइनली कुछ मिनट बाद वीर रहजा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद वीर को एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है। आपकी जीन आर्ट स्टोरी ऑफ जीन आर्ट इवॉल्व हो गई है, लेवल 5th लेवल गॉड। और क्योंकि आपने अपनी हर स्किल को गॉड के 5th लेवल की कर लिया है, जो कि गॉड लेवल का लास्ट लेवल है, इसलिए अब आपको अपने हर स्किल के जीन आर्मामेंट यानी ट्रेजर हासिल होंगे और आपकी बॉडी भी इवॉल्व होगी। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद अचानक से वीर की बॉडी कोलैप्स हो जाती है और फिर एक नई बॉडी बनने लगती है। और फिर ये नई बॉडी को बनने में लगभग 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि वीर की बॉडी बार बार टूट रही थी और बन रही थी जब तक वीर की एक परफेक्ट बॉडी नहीं बन जाती है। इसलिए वीर को टोटल 2 घंटा लग जाता है, जिसके बाद वीर की एक नई बॉडी तैयार हो जाती है। हालांकि वीर का चेहरा वही तरह रहता है, बस जो बाल उसके एक समय पे पूरे काले थे वो अब 2 कलर के हो गए हैं, यानी एक हिस्सा काला है तो दूसरा जेड जैसा सफ़ेद है, जिससे वीर का लुक थोड़ा बदल गया है। हालांकि इस लुक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, यानी जब वीर चीकू को बचाने आया था तभी मैंने इस लुक के बारे में बताया था, तो आपको याद होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इधर वीर को जब उसकी न्यू बॉडी मिल जाती है तो वीर अपनी न्यू बॉडी देखता है और उसको अपनी इस न्यू बॉडी में बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से बिल्कुल साफ हो गया है, यानी कोई भी गंदगी नहीं, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह। और फिर ये भी नोटिस करता है कि उसकी बॉडी की त्वचा और उसके मसल्स बहुत पावरफुल हो गए। हालांकि अभी वीर अपनी बॉडी को चेक कर ही रहा था कि तभी उसको नोटिफिकेशन सुनाई देती है, आपकी बॉडी का एवोल्यूशन पूरा हो गया है, आपकी बॉडी का लेवल है हाफ रियल गॉड और ये लेवल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद वीर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। हालांकि अभी वीर खुश हो ही रहा था कि तभी वीर को एक और नोटिफिकेशन सुनाई देती है, आपकी फर्स्ट जीन आर्ट जेड स्किल को 5th लेवल का करने पर आपको इसका ट्रेजर हासिल हुआ है। ट्रेजर नेम जेड बॉडी, लेवल 5th लेवल गॉड। आपने सेकंड जीन प्रोफेसर मंत्रा को गॉड का 5th लेवल का किया है, आपको एक ट्रेजर हासिल हुआ है। ट्रेजर नेम इनविजिबल ग्लास, इसके मदद से आपको एलियंस, एनिमीज या किसी भी इंसान का डाटा दिख जाएगा और आप उसका लेवल भी बिना किसी दिक्कत के देख पाएंगे। हालांकि आप उस इंसान या एलियन का नाम नहीं देख पाएंगे, आप सिर्फ उसका लेवल और उसकी स्किल्स के बारे में ही जान पाएंगे। और इसका लेवल है 5th लेवल गॉड और इसकी रेंज है रियल गॉड तक के एलियंस और इंसानों का डाटा देखना। और फिर इसके बाद आपकी 3rd जीन आर्ट आती है, यानी ब्लड पल्स सूत्रा जीन आर्ट से आपको एक ट्रेजर हासिल हुआ है, जिसका नाम है ब्लड क्लोन बॉडी। इस स्किल से आप ब्लड के क्लोन बना सकते हैं, जिसमें से हर एक क्लोन का लेवल 5th गॉड जितना होगा, लेकिन आप अभी सिर्फ 3 क्लोन ही बना सकते हैं, जो कि बस 30 मिनट्स के लिए ही रहेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। और हाँ, आपके इन क्लोन्स के पास एक ब्लड वेपन भी होगा, जिससे सिर्फ ब्लड क्लोन ही यूज़ कर पाएंगे और ये वेपन उन्हीं के साथ गायब भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपकी 4th जीन आर्ट है स्काई मंत्रा जीन आर्ट और इस आर्ट से आपको एक 5th लेवल का ट्रेजर हासिल हुआ है। ट्रेजर नेम है स्काई विंग, लेवल 5th लेवल गॉड। और हाँ, ये समय के साथ अपग्रेड भी हो सकता है और इसकी स्पीड एक 5th लेवल के पीक लेवल की है, यानी हाफ रियल गॉड के लेवल से 1 कदम दूर। और फिर इसके बाद आपकी लास्ट यानी 5th जीन आर्ट स्टोरी ऑफ जीन आर्ट से भी आपको ट्रेजर मिला है। ट्रेजर नेम है द फैंटम्स एको सोल्ड, एबिलिटी हैथरल स्लैशेस एंड घोस्टली समन्स, इट स्ट्राइक साइलेंटली एंड कॉलिंग स्पिरिट टू एड इन बैटल एंड हॉन्ट इट्स एनिमी।
यानी हिंदी में बोले तो ये अलौकिक प्रहार और भूतिया आहवन करता है और यह चुपचाप हमला करता है और आत्मा को युद्ध में सहायता करने और अपने दुश्मन को परेशान करने के लिए बुलाता है। और हाँ, इस स्वॉर्ड का लुक आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर जब ये नोटिफिकेशन सुन लेता है तो उसको इतने सारे पावरफुल ट्रेजर देख के बहुत खुशी होती है, इसलिए वो तुरंत अपने सारे जीन ट्रेजर एक्टिवेट कर देता है और फिर ऐसा होते ही वीर की बॉडी जेड बॉडी में बदल जाती है और उसके बगल में 3 ब्लड क्लोन भी आ जाते हैं जो कि वेपन्स पकड़े हुए हैं और उसके पीठ पे एक विंग भी निकला हुआ है और उसका इनविजिबल चश्मा भी एक्टिवेट हो गया है और आखिरी में उसके हाथ में स्वॉर्ड भी है जिसका लेवल बाकी सारे ट्रेजर से ज़्यादा है। यानी वीर की ये नई स्वॉर्ड एक हाफ रियल गॉड लेवल की है जो समय के साथ यानी जीन आर्ट के अपग्रेड होने के बाद अपग्रेड होगी। हालांकि इस समय वीर बहुत पावरफुल और स्मार्ट दिख रहा है, लेकिन वीर वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो जैसे ही ये करता है वैसे ही उसके सामने ब्लू ह्यूमन आ जाता है और वो कहता है, शाबाश लड़के, तू आखिरकार मेरा सक्सेसर बनने में कामयाब हो गया है, इसलिए तू इस केव के बाहर जितने भी ट्रेजर देख पा रहा है वो सब तेरा ही है, इसलिए जाओ उन्हें कंज्यूम करके अपनी पावर्स और बढ़ा लो। ब्लू ह्यूमन कहता है और फिर वो गायब हो जाता है। इधर वहीं वीर ब्लू ह्यूमन को थैंक्स बोलता है और हाथ जोड़ लेता है और फिर जब ब्लू ह्यूमन गायब हो जाता है तो वीर देखता है कि इस डायमेंशन से बाहर जाने का रास्ता केव की दूसरी तरफ बना हुआ है और केव के बाहर एक ट्री है जिसपे फ्रूट्स लटक रहे हैं और ये कोई और फ्रूट नहीं बल्कि सुपर जीन पॉइंट्स यानी सेल्फ जीन पॉइंट बढ़ाने वाले फ्रूट हैं जिनको खा के वीर की सुपर बॉडी अपग्रेड हो जाएगी। इसलिए वीर केव के बाहर जाता है और वो इस वक्त उस ट्री के नीचे खड़ा है और फिर वो ट्री से एक फ्रूट तोड़ता है और उसे खा लेता है और फिर तभी आपने सेल्फ जीन फ्रूट कंज्यूम किया है, आपको एक सेल्फ जीन पॉइंट मिलता है और आपको अपग्रेड करने के लिए 100 सेल्फ जीन पॉइंट मिलेगा और आपको हर एक फ्रूट से सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है जब वो पूरा फ्रूट खा लेता है, इसलिए इधर ये नोटिफिकेशन सुनने के बाद वीर ट्री को देखता है तो वो पाता है कि इस बड़े से ट्री में 100 से ज़्यादा फ्रूट हैं, इसलिए वीर बहुत खुश हो जाता है और फ्रूट खाने लगता है और अपने सेल्फ जीन पॉइंट बढ़ाने लगता है। और वहीं यहाँ से दूर जीन यूनिवर्स की एलॉन गैलेक्सी में वॉर पीक पकड़ चुकी है क्योंकि इधर अब होने जा रही है इलेक्थॉर वर्सेस टेरा गॉड की फाइट। इधर जहाँ सब कुछ अंधेरा है, आसमान में रेड और वायलेट लाइटनिंग गिर रही है और बीच में इलेक्थॉर खड़ा है, उसके आसपास 13 गॉड लेवल वॉरियर्स तैयार हैं। उनका मिशन एक ही है, इलेक्थॉर को रोकना, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और इधर वहीं इलेक्थॉर के सामने इस वक्त खड़े हैं ध्रुव राजा सुपर बॉडी मोड, होली एंजल, निरांश, मिसबाउंड, कमांडर राव, कमांडर फायरा, कमांडर नैरो, कमांडर जारा, जेवियर गॉड, स्काइलर गॉड, साइरस गॉड, फेदर गॉड और आखिरी में ईशान गॉड। सबके चेहरे पे एक ही बात लिखी है, ये आखिरी लड़ाई है और हम हार नहीं मानेंगे। इलेक्थॉर के कंधों पे शैडो आर्मी के लाखों वॉरियर्स का विश्वास है और उसके अंदर एक ऐसी कला है जो किसी रियल गॉड को भी डस्ट बना दे। होली एंजल सबसे आगे आती है, उसकी आंखों में वही इंटेंस फायर है जो इलेक्थॉर से 5 घंटे तक लड़ने के बाद भी बुझी नहीं है। हालांकि इधर होली एंजल कहती है, तुमने बहुत कुछ बर्बाद किया है, अब तेरा समय खत्म होने वाला है। इलेक्थॉर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम लोग एक एक करके आओ या सब मिलकर, फर्क नहीं पड़ता, तुम सब लोग मिल के भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, इलेक्थॉर कहता है। और फिर शुरू हो जाती है अब तक की सबसे बड़ी फाइट। इधर सबसे पहले कमांडर नैरो और कमांडर फायरा लाइटनिंग स्पीड से अटैक करते हैं। नैरो की बॉडी से न्यूक्लियर बीम्स निकलती हैं जबकि फायरा का फायर टॉर्नेडो इलेक्थॉर को सराउंड कर लेता है, लेकिन इलेक्थॉर सिर्फ हाथ उठाता है और फिर एक डार्क वॉइड पल्स में दोनों अटैक्स वैनिश हो जाते हैं। इलेक्थॉर उन दोनों को इतनी स्पीड से फेंकता है कि नैरो एस्ट्रॉइड से टकरा जाती है और फायरा का आर्मर क्रैक हो जाता है। हालांकि इधर कमांडर राव और जारा तुरंत नेक्स्ट वेव बनाते हैं। जारा का इल्यूजन फील्ड इलेक्थॉर को कंफ्यूज करता है, लेकिन इलेक्थॉर अपने आंखों से उनका ओरिजिनल फॉर्म ढूंढ लेता है। हालांकि इधर राव अपना जीन स्पेयर लेके इलेक्थॉर की चेस्ट पे डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। एक्सप्लोजन होता है, लेकिन स्मोक में से एक आवाज़ आती है, अच्छा ट्राई था, इलेक्थॉर कहता है। और फिर इलेक्थॉर के हाथ से एक शेडो थंडर ब्लेड निकलती है और वो जारा के राइट शोल्डर को कट कर देती है, जिसके बाद जारा चीख मार के गिरती है। इसलिए देख के राव गुस्से में और भी तेजी से अटैक करता है, लेकिन एक और ब्लास्ट के साथ वो पीछे फेंक दिया जाता है।
हालांकि तभी जेवियर गॉड, स्काइलर गॉड, साइरस गॉड और फेदर गॉड एक साथ कोऑर्डिनेट करके अटैक चलाते हैं। जेवियर की पावर से ग्रेविटी हैवी हो जाती है और वहीं स्काइलर की विंड ब्लेड इलेक्ट्रॉर को स्लो करने की कोशिश करती है। साइरस ने पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर दिया है और फेदर गॉड की स्टार लाइट एरोज इलेक्ट्रॉर के आसपास फायर हो रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉर चिल्लाता है इनफ, और फिर एक ही पल में उसका ऑरा एक्सप्लोड करता है, जिसके बाद चारों गॉड्स पीछे उड़ जाते हैं, जिसके बाद साइरस की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वहीं फेदर गॉड का भी एक विंग खराब हो जाता है और वहीं जेवियर की आंखों से खून निकलता है और स्काइलर का आर्मर गायब होने लगता है। हालांकि इधर तभी मिस्टबॉर्न और निरांश तब तक अपने हाईएस्ट एनर्जी मोड में चले जाते हैं। निरांश अपना थंडर वोल्फ आर्मर एक्टिवेट करता है जबकि मिस्टबॉर्न का घोस्ट मोड एक्टिव होता है। दोनों इलेक्ट्रॉर के आसपास अपीयर होते हैं, एक सामने से एक पीछे से। उस पर एक थंडर स्लैश और सोल पीर्सिंग डैगर मारते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉर सिर्फ 1 सेकंड में अपनी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मिस्टबॉर्न को इतनी जोर से थ्रो करता है कि उसका हाफ फेस खराब हो जाता है और वहीं निरांश की चेस्ट पे वो अपना शेडो क्रॉस भी मार देता है, जिससे निरांश पीछे गिरता है लेकिन खड़ा हो जाता है और भले ही वो खून से भरा हुआ है लेकिन फिर भी रेडी है फाइट के लिए। हालांकि इधर तभी होली एंजल और ईशान एक साथ चार्ज करते हैं, जिसके बाद होली एंजल की डिवाइन लाइट एरो और ईशान की सोल चेन ब्लेड इलेक्ट्रॉर के अगेंस्ट एक ब्रिलियंट ग्लो क्रिएट करती है, जिसके बाद एक पल के लिए लगता है इलेक्ट्रॉर वीक हो गया है, लेकिन वो छुप छुप के उन दोनों पे फोकस करता है और फिर एक शेडो सर्कल बनाता है और होली एंजल को डायरेक्टली थ्रो करता है, लेकिन ईशान बीच में आ जाता है जिससे ईशान की बैक क्रश हो जाती है, लेकिन होली एंजल बच जाती है। हालांकि तभी ईशान कहता है मैं जीन यूनिवर्स के लोगों के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए एंजल और बाकी सब तुम लोग रुकना मत, ईशान कहता है। और वहीं ये सुन के होली एंजल के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो चिल्ला के फुल पावर में जाती है, जिसके बाद होली एंजल एक डिवाइन स्वर्ड रेन अटैक करती है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ सेलेस्टियल स्वर्ड्स इलेक्ट्रॉर पे गिरती हैं, जिसके बाद पूरे बैटलफील्ड में लाइट ही लाइट छा जाती है। हालांकि इस मौके का फायदा उठा के ध्रुव राजा सामने आता है और इस वक्त उसका सुपर बॉडी मोड फुल फॉर्म में होता है, ब्रॉन्ज ऑरा, शाइनिंग विंग्स और आंखों में एक फियरलेस स्पार्क। ध्रुव बोलता है इलेक्ट्रॉर अब तेरा सामना मुझसे है और इस बार मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा, ध्रुव कहता है। और वहीं इधर ये सुन के इलेक्ट्रॉर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है तो तू अभी भी खड़ा है, ठीक है आजा, इलेक्ट्रॉर कहता है। और फिर ध्रुव वर्सेस इलेक्ट्रॉर के बीच एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद मुक्के टकराते हैं और फिर इस इम्पैक्ट से ग्राउंड क्रैक हो जाता है, इस फेस फटने लगता है और इसके बाद दोनों के हर हमले से पूरा एलॉन गैलेक्सी हिलता रहता है। हालांकि तभी दोनों के अटैक से एक ऐसा धमाका होता है जो आसमान को चीर देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉर एक बार फिर अपनी शेडो कोर एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन अभी भी उसके सामने खड़े हैं 13 गॉड्स। हालांकि ध्रुव एक कदम आगे बढ़ाता है, उसकी आंखें इंटेंस हैं, उसके साथ है होली एंजल, जेवियर, नैरो, जारा, स्काइलर और बाकी सभी डिवाइन वॉरियर्स जो इलेक्ट्रॉर की डार्कनेस से लड़ने आए हैं। और तभी इलेक्ट्रॉर बोलता है देखा मैंने कहा था ना, तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे, तुम लोग सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, इलेक्ट्रॉर कहता है सबको देखते हुए। हालांकि ध्रुव के पास एक लाइट इन्फ्यूज्ड स्पेयर है जो होली एंजल ने उसको दिया था। जेवियर के हाथ में एक प्लाज्मा हैमर है जो थंडर से छलक रहा है और नैरो अपने डुअल ब्लेडेड कैनन के साथ रेडी है। जारा की शील्ड से डिवाइन वेव निकल रही हैं। स्काइलर का डीएनए ब्लेड एक सुपर नेचुरल ब्लू फायर से चमक रहा है और बाकी के गॉड्स भी अपने यूनिक जीन ट्रेजर्स के साथ इलेक्ट्रॉर के सामने खड़े हैं। और फिर दोबारा से बैटल स्टार्ट होती है। ध्रुव और होली एंजल एक साथ अटैक करते हैं। एक तरफ से डिवाइन लाइट की बाढ़ आती है और वहीं दूसरी तरफ से होली एंजल अपनी सेराफिक विंग ब्लेड से इलेक्ट्रॉर को कॉर्नर करने की कोशिश करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉर हारता नहीं है। उसका वाइट शील्ड दोनों के कंबाइन अटैक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉर अपना डार्क पल्स नोवा एक्टिवेट करता है, जिससे ग्राउंड ही नहीं आसपास का पूरा बैटल फील्ड हिल जाता है। ध्रुव और एंजल दोनों पीछे चले जाते हैं, लेकिन दोनों तुरंत काउंटर अटैक करते हैं और इसके बाद बैटल और इंटेंस हो जाती है जब इलेक्ट्रॉर अपने 4 लॉयल एल्डर्स को बुलाता है, यक्स, असुरा, टॉरिन वुल्फ और एक्टर स्नैक। असुरा की आंखों में आग है, उसके हाथों में डबल ब्लेड है जिसमें एक फ्लेम और दूसरे में शेडो एनर्जी छलक रही है। यक्स रॉर करता है और अपने मैसिव डीएनए इन्फ्यूज क्लॉज से जेवियर पे अटैक करता है। टोरिन वुल्फ लाइटनिंग में डिसअपेयर होकर जारा पे ब्लिट्स करती है और वहीं एक्टर स्नैक
एक ब्लैक मिस्ट बन जाता है और स्काइलर की तरफ पॉइजन डार्ट्स बरसाता है, जिसके बाद बैटल अलग अलग हो जाती है। नैरो वर्सेस असुरा, ज़ारा वर्सेस टोरिन वुल्फ, ज़ेवियर वर्सेस यक्ष, स्काइलर वर्सेस हेक्टर स्नैक और आखिरी में होली एंजल एंड ध्रुव वर्सेस इलेक्थोर। हालांकि दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एल्डर्स तो कट गए थे और मर रहे थे, तो ये कैसे आ गए? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इन लोगों ने जीन एवोल्यूशन पिल को खा लिया है, जो कि शैडो आर्मी के सोल्जर्स ने इन लोग को खिलाई थी जाके, जिसकी वजह से ये ठीक हो गए हैं और इनकी पावर भी बढ़ गई है। हालांकि ये बस कुछ ही घंटे तक ही इस तरह लड़ पाएंगे। हालांकि अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर ये 9 गॉड्स वर्सेस इलेक्थोर और 4 एल्डर्स का वार एक मल्टी डायमेंशनल केओस बन जाता है। हर अटैक के साथ ज़मीन का कलर बदल जाता है, आसमान का पैटर्न ट्विस्ट हो जाता है और इधर वही नैरो अपने इन्फर्नो स्टॉर्म कैनन से असुरा को पीछे ढकेलता है, लेकिन असुरा का रेज ब्रेक स्लैश उसकी कैनन को क्रैक कर देता है। दोनों के अटैक्स इतने तेज हैं कि ग्राउंड मेल्टिंग जैसा फील आता है और वहीं ज़ारा अपनी डिवाइन शील्ड ब्लास्ट से टॉरिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टॉरिन का लाइटनिंग वोल्फ स्पिन उसे पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद लाइटनिंग और डिवाइन शील्ड का कोलाइजन एक जायंट क्रैटर बना देता है। और वहीं ज़ेवियर जो एक पावर पैक वॉरियर है, अपने थंडर हैमर से यक्ष के क्लॉस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यक्ष का ब्रूट डीएनए पावर इतना इंटेंस है कि ज़ेवियर को पीछे हट जाना पड़ता है। लेकिन ज़ेवियर अपने थंडर बस्ट मोड में चला जाता है, जिसमें उसका बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और वहीं स्काइलर जो एक टैक्टिकल जीनियस है, हेक्टर स्नैक के मिस्ट फॉर्म को एनालाइज करता है। अपनी ब्लेड को ब्लू फायर सर्किट पे शिफ्ट करके उसने हेक्टर के पॉइजन डार्ट्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। हेक्टर गुस्सा हो जाता है और अपना स्नैक गॉड स्ट्राइक यूज करता है, लेकिन स्काइलर का क्लोन एक इंस्टेंट शिफ्ट से उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं इधर होली एंजल और ध्रुव की डुओ कॉम्बो इलेक्थोर पे प्रेशर बनाती है। एंजल अपनी हेवंस रेज एरोज बरसाती है और ध्रुव अपने लाइट piercing स्पेयर से इलेक्थोर के शोल्डर पे स्ट्राइक करता है, जिसके बाद एक पल के लिए इलेक्थोर हिलता है, लेकिन तभी उसका शैडो ऑरा फूट जाता है, दोनों को 100 मीटर दूर फेंक देता है। जिसके बाद इलेक्थोर वर्सेस 9 गॉड्स अब बैटल का कोर बन चुका था और वहीं ध्रुव अपनी आंखें बंद करता है। उसकी बॉडी से एक एंसेस्ट्रल लाइट सर्ज निकलती है, उसका स्पिरिचुअल मोड एक्टिवेट होता है। होली एंजल के विंग्स और चमकने लगते हैं, उसका ऑरा ट्रिपल हो जाता है। ज़ेवियर, नैरो, ज़ारा और स्काइलर भी अपने फुल पावर मोड में चले जाते हैं। एक एपिक मोमेंट में सारे गॉड्स अपने अल्टीमेट मूव एक्टिवेट करते हैं। नैरो का डूम फायर बराज, ज़ारा का शील्ड ऑफ सेलेस्टियल अर्थक्वेक, ज़ेवियर का थंडर गॉड ड्रॉप, स्काइलर का ब्लू फायर स्पाइरल एग्जीक्यूशन, ध्रुव का स्पेयर ऑफ इटर्नल लाइट, होली एंजल का हेलो ऑफ इन्फिनिटी रेन। इलेक्थोर सबका अटैक एक साथ फेस करता है, उसके अराउंड एक्सप्लोजन होता है, ज़मीन का शेप ट्विस्ट हो जाता है, हवा में क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन जब धूल हटता है इलेक्थोर अभी भी खड़ा है। उसका हाफ आर्मर फट गया है, लेकिन उसकी आंखों में वही डार्कनेस है। हालांकि तभी इलेक्थोर सबको देखते हुए कहता है, इज दिस ऑल यू गॉट? बस क्या इतना ही सीखा है तुम लोगों ने? इलेक्थोर सबको देखते हुए कहता है, क्योंकि इस वक्त फाइट पूरी तरह से रुक चुकी है, यहाँ तक कि एल्डर्स वर्सेस 4 गॉड्स की भी। और इस वक्त होली एंजल जमीन पे घुटनों के बल बैठी होती है और ध्रुव तेज तेज सांसें ले रहा होता है और सभी गॉड्स थके हुए हैं। इसलिए देख के इलेक्थोर अपनी अल्टीमेट मोड एक्टिवेट करता है, डार्क एवोल्यूशन फेज 1। और फिर इलेक्थोर कहता है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्थोर कहता है। हालांकि तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वीर रहजा को, जो कि ट्री के नीचे खड़ा है और उसके बगल में एक बिल्ली जैसी दिखने वाली एलियन खड़ी है, जो कि मुस्कुराते हुए वीर को देख रही है। हालांकि इधर वीर अपना आखिरी फ्रूट खा रहा है और इस वक्त उसके आंखों में एक शाइन आता है और फिर वो डायमेंशन के एग्जिट गेट की तरफ देख के कहता है, इलेक्थोर मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ वापस से मेरे हाथों से हारने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर वीर के साथ वो बिल्ली कौन है और आखिर क्या वीर सही समय पहुंच के इलेक्थोर को हरा पाएगा या नहीं, या कहानी में आने वाला है कोई और ट्विस्ट? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.